Good morning, class. How are you all? I'm your assistant teacher, Wasim, from Smart Indian Model School. So, this is your book, Social Science. Okay, this is the first chapter, our environment, and I told you about this chapter. This is very important for you. So, I have explained about this chapter. So, first chapter is going on environment, and I told you about the environment. Environment जो भी हमारे आसपास है, हमें सब ट्रीज पेड़ प्लांट सब घेरे हुए हैं, इसको ही एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये रवि के बारे में भी आपको बताया था। और इसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ओके, टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, राइट। और इसमें मैंने नेचुरल में आपको बताया था लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स, राइट। सो और इसमें हम ये भी बताया था मैंने ह्यूमन मेड में भी आपको बताए थे बहुत सारी चीज़ें, राइट, जो इंसान ने बनाई हैं। और इसमें बायोटिक, अबायोटिक, जैसे यू कैन सी। ओके, पेज नंबर 2 पर बायोटिक, अबायोटिक जो जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें भी हमने आपको एक्सप्लेन की थी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे भी हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। सो ये था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसके मैंने आपको लिथोस्फीयर बताया था। ओके, कि लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ओके, इज़ नॉन एज लिथोस्फीयर, फाइन। और हाइड्रोस्फीयर भी बताया था कि जो पानी का सारा सिस्टम है, इस जो हाइड्रोस्फीयर में आता है, वो कहाँ से जो पूरा प्रोसेस है सर्किल चलता रहता है। और इसमें लेक्स हैं, ओशन है और सीज हैं, राइट। और एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी, इट मीन्स उसमें लेयर्स हैं। और जो फर्स्ट लेयर है, इसके बारे में बताया गया था कि जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, इसको ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है, राइट। एंड आई गेव यू मैनी क्वेश्चंस। So I told you about the ecosystem. Okay, ecosystem I had also explained what is ecosystem. ecosystem भी हमने आपको बताया था। और सो नाउ पेज नंबर 5, इसमें हमने एक हीरा के बारे में बताया था कि उसने बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे वो, कि कुछ जगह डेजर्ट होता है, कुछ जगह वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेजिटेशंस होते हैं, वेजिटेशन प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, अलग अलग होते हैं, राइट। और फिर मैंने बताया था कि जो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर immediate surrounding, okay. This relation between the living organism and well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. So now we are talking about the human environment, okay. This is the last paragraph, okay. You will have to read and I'm just going to read again. So human being interact with the environment and modify it according to their need. तो इंसान ने आज अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, फाइन। Only humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. तो जितने भी पहले के लोग थे वो अपने आप को नेचुरल में ही अडॉप्ट करते थे, राइट। और अपनी लाइफ को बहुत सिंपली गुजारते थे। जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो सब जो उनके नेचर में जो उनके पास ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनसे ही सारी चीज़ें पूरी होती थी, वो उन्हीं से ही करते थे, फाइन। सो जितने भी हमने बताया कि ह्यूमन थे पहले वाले लोग, वो अपने सारी ज़रूरतों को जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, वो सारी कहाँ से प्राप्त करते थे? सारी पाते थे वो नेचुरल से ही पाते थे, फॉरेस्ट से, ट्रीज से, इन सब चीज़ों से ही मिलता था उनको। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. यह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था इस पैराग्राफ को। फिर जिस तरीके से टाइम गुजरता चला गया, लोगों की जो नीड्स थी वो चेंज होती चली गई, और इंसान ने नए नए तरीके यूज़ किए एनवायरनमेंट को बदलने के, राइट। और फिर उन्होंने सीखा किस तरीके से फसल को ग्रो किया जाता है, एनिमल्स को कैसे पाला जाता है, और उन्होंने फिर सेटल लाइफ गुजारना शुरू करी। जैसे हमने बताया था, आई हैड एक्सप्लेन द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब व्हील का आविष्कार हुआ, जब सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन enabled large scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. सो यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि जो बार्टर सिस्टम था पहले वो चलता था, जिसमें
बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में बताया जाता है इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। कि बार्टर सिस्टम के अंदर बिना पैसे के चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, पहले यही होता था सारा, राइट। सारी चीज़ें पहले ऐसे ही होती थी, आपस में ही एक दूसरे से चीज़ें चेंज किया करते थे। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और होने के बाद फिर जो प्रोडक्शन था उसको बहुत तेज़ी से बनाया जाने लगा फैक्ट्रियों के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया, गाड़ियों का से माल आता है जाता है। कम्युनिकेशन जब से आया है तो सारी चीज़ें दुनिया के अंदर बहुत इजी और बहुत तेज़ी स्पीड से होने लगी, राइट। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? तो आपने इसके बारे में कभी इमेजिन किया है, कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि हमें जूस वाटरमेलन का भी बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, जूस कोई भी हो गर्मियों में अच्छा लगता है, और जो भी रोस्टेड या हॉट गर्म चीज़ें हमें लगती हैं विंटर में अच्छी। क्योंकि क्यों लगती हैं? क्योंकि अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करना है तो हमें हर चीज़ को परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो इंसान अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, सारी चीज़ों को पाता है, राइट। यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की। तो हमने ये एनवायरनमेंट आपको चैप्टर बताया, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा, और इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है इसको रीड कर लिएगा, फाइन।